नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमर न्यूज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि अमर न्यूज ने राजस्थान जैसे 100 साल पुरानी आवाज को कई बार उठाया है और जिस तरह से राजस्थान में जाकर जो उनकी बात है उनको भी उजागर कर जनता और सरकार के सामने रखा है। और आज संत मुखराराम जी खुद राजस्थान से यहाँ दिल्ली चलकर आए हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज ऐसा क्या हो गया है जो वो राजस्थान से दिल्ली खुद चलकर आए हैं। संत जी, आप मुझे ये बताइए, अमर न्यूज ने काफी समय से आपकी जो कवरेज है वो जनता और सरकार तक पहुंचाई है, तो क्या आपको लगता है कि अब आपकी मांग पूरे होने का समय आ गया है या फिर आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे? देखिएगा कि अमर न्यूज ने ईमानदारी से काम किया, अमर न्यूज ने सच्ची बात आगे बढ़ाई। मैं अमर न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आगे भी इस काम को अगर जब तक ये कार्य आगे नहीं बढ़े तो मैं अमर न्यूज से कहता हूं सच्ची बात का साथ है। और अगर हमारी सच्ची बात है तो अमर न्यूज बेधड़क निसंकोच हमारा ये संदेश दुनिया तक पहुंचाए। हम अमर न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर आप राजस्थान से अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो किस तरह की बात है जो आप सरकार के सामने रखते हैं? हमने सरकार को कई बार ऐसा लिखा है और हमारी जो सच्ची बात है वो ये हम बार बार निवेदन करते हैं कि आज एक इंसान की इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि बहन भाई के साथ, बाप बेटी के साथ, दादा पोती के साथ दुष्कर्म करने लगे। तो इंसान में और जानवरों में क्या अंतर रहेगा? क्या इतना सारा अनर्थ हो रहा है तो क्या हमारी सरकार इस पर गौर नहीं करेगी, क्योंकि जांच नहीं करेगी इंसान की बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो रही है? इतने बड़े बड़े साधु संत महात्मा पंडित है, इतने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, इतना धर्म प्रसार होने के बाद में भी इंसान जानवरों से भी बदतर, जानवरों से भी गया गुजरा बनने लगा। तो ये जो हो रहा है ये राक्षसी विद्या से इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होने से होता है। हमने अनूपदास जी महाराज की किताब पढ़ी है और अनूपदास जी महाराज ने एक अनोखी खोज की है। मैंने उसका अनुसरण किया है, अध्ययन किया है, अनुभव किया है और मैं इसको जवाब देने में सक्षम भी हूँ कि इस किताब का अगर सरकार जांच करे और हमसे पूछे तो ये इस धरती पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान का जन्म होता है उससे पहले माँ के स्तन में दूध पैदा होता है और करोड़ों प्रकार के फल मालिक ने बनाए थे कि धरती पे कोई तकलीफ नहीं थी और सभी लोग आराम से रहते थे। आज दुनिया में 5 चीज का डर हो गया: शोर का डर, शेर का डर, सांप का डर और भूतों का डर, और यहाँ तक देवताओं का भी डर हो गया कि आज देवताओं को नारियल नहीं सदाया, कि देवताओं को अगरबत्ती नहीं की, कि देवताओं को दूध नहीं सदाया जैसे मेरी गाय बीमार हो गई। ये सारा का सारा षड्यंत्र ये धरती माता के साथ में जैन बढ़िया कर रहे हैं। हमने सरकार को लिखा था, इस ज्ञापन में भी हमने लिखा है कि ये जो बढ़िया जो राक्षसी पाप करते हैं, जब धरती में कंपन होता है, जो कंपन होता है उसको धरती ये भूकंप कहते हैं और ये भूकंप धरती के ताण की बीमारी है, तूफान धरती के दम का रोग है, ज्वालामुखी धरती की हड्डी में कीड़ी लगने की बीमारी है, ये सूर्य चंद्र को ग्रहण होता है, ये दम घुटने की बीमारी है, ये सर्दी गर्मी धरती माता को ठंडा और गर्म बुखार है, सूर्य चंद्र का ग्रहण होता है, ये धरती माता दम घुटता है और चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। ये भी एक धरती के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़। ये बहुत दुखी होती है क्योंकि ये गौतम ऋषि से पहले अंधेरी रात नहीं होती थी, जैसे सूर्य अस्त हुआ और चंद्रमा उदय होता था। कल से पहले आकाश से बिजली नहीं गिरती थी, जैसे ये बिजली गिरने लगी है ये पाप हो गया। और आज से 3000 वर्ष पहले ज्योतिष शास्त्र में हमारी षड्यंत्र मणियों ने क्या खेला है कि इन्होंने ज्योतिष विद्या के साथ में षड्यंत्र करके एक नकली ज्योतिष, एक फर्जी ज्योतिष बनाकर इन ब्राह्मणों को पकड़ा दिया है और ब्राह्मणों के पास में ये जो ज्योतिष है, ये ज्योतिष से जो ब्राह्मण जो बात कर रहे हैं, इनको ब्राह्मणों को मालूम नहीं कि भाई ये शनि मंगल वास्तव में कहाँ से आ रहे हैं, कौन है, क्यों दुखी दे रहे हैं। तो ये जो सभी इनकी एक सर्ग नर्ग है, हमने इस ज्ञापन में लिखा है। लेकिन अमर न्यूज ने जब भी आपसे बातचीत की है, कोरोना जैसी महामारी का भी आपने आरोप लगाया कि वो भी इन्हीं लोगों की वजह से आई है। इसमें हमने अभी भी लिखा है कि कोरोना और लंपी जैसी बीमारी है, ये जैन मणि है, कोई राक्षसी विद्या से हवन करते तब होती है, ये पर कुदरती नहीं होती है। ये इनका एक 84 लाख जीव कुंड बना हुआ है जो समुद्रों के बीच में है, जिसको वैज्ञानिक जिसको बरमुंडा द्वीप कहते हैं, उनके पीछे इन जैनियों की एक राक्षसी विद्या है जिनकी प्रयोगशाला है और वो ये सिलसिला और सर्ग नरक कहते हैं, ये वणियों के पाप करने की जगह है। वहां पे जैसे जैसे जीवों का हवन करते हैं, जैसा जैसा ये धरती पे अकाल पड़ना, भूकंप आना, तूफान आना, ज्वालामुखी होना, अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना, ये सारा का सारा जो हमने लिखा है, बार बार कहा है। और हम जब तक ये बात की जांच नहीं होगी तब तक हम इस बात को सरकार तक पहुंचाते रहेंगे, सरकार से मांग करते रहेंगे और हमें आशा है कि सरकार जरूर जगेगी हमारी प्रार्थना पर। हमें पूरा विश्वास है कि जैसे एक बच्चा होता है, वो बच्चा ज्यादा ही रोता है तो उसकी माँ उसके ऊपर गौर करती है
इसलिए हम सरकार को एक माता समझकर, ये जनता सरकार को एक माँ बाप समझकर ये प्रार्थना कर रही है। तो ये अनूप दाजी महाराज की आवाज ये सरकार जरूर सुनेगी, हमें आशा है, इसलिए इस आशा लेकर आए और आज हम ये ज्ञापन पेश करेंगे। और ज्ञापन पेश करने के बाद में हमें अनुमति मिली तो ठीक, और नहीं मिली तो फिर हमें तो आगे के लिए महीना 2 महीनों में और ज्ञापन देने आएंगे। तो आप इसके बाद धरना करने के बाद अपने राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएंगे अपना ज्ञापन सौंपने के लिए? राष्ट्रपति भवन में हम ज्ञापन पेश करने जाएंगे और ये ज्ञापन पेश करने के बाद में उनसे और भी कोई रखने की करेंगे, नहीं तो फिर हम चले जाएंगे। इसके बाद में राजस्थान जाएंगे। तो जैसे कि आपने अमन न्यूज ने पहले भी आपकी आवाजें उठाई हैं और अमन न्यूज को लगातार कमेंट्स आए हैं, जिस तरह से हर वीडियो पर जैनियों के भी कमेंट्स आए हैं कि ये सिर्फ एक उन पे आरोप लगाने वाली बात है, उनको गलत साबित करने की बात है। तो उस पर आप क्या? जैन लोग अहिंसावादी होते ना तो अमन न्यूज को जलाने की, मारने की, बम से उठाने की धमकी नहीं देते। ये एक अंदर साजिशबाज लोग हैं, ये अमन न्यूज को डराने की कोशिश की, मगर अमन न्यूज एक शक्तिशाली न्यूज ही, और उनके जो प्रधान संपादक जी, उनके जो एंकर वगैरह वो एक दबंग थे, उन्होंने सच्ची आवाज उठाई। इसलिए अनूप दाजी महाराज के लाखों नहीं करोड़ों भाविक अमन न्यूज का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो अमन न्यूज ऐसी ही जनता की आवाज लोगों तक पहुंचाता है, सरकार तक पहुंचाता है। लेकिन जिस तरह से जैनियों का आरोप है कि आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, आपको झूठा साबित करते हैं, आपसे भी उनकी संत की जो है वो वाद विवाद होता रहता है, उसके बारे में देखिएगा वीडियोस बनानी। आज पूरे विश्व का पैसा इनके पास है। ये जो रावण की लंका थी सोने की, वो भी इन बड़ियों के कब्जे में। हरनाकश की सोना था, जैसे कारून बादशाह का सोना था, कारून बादशाह का खजाना था। यानी अनूप दाजी महाराज ने लिखा पूरी दुनिया में जो था ये सोना चांदी की खाने थी, कदम कदम पे जो धरती को बीमारी करके वो खाने खत्म कर दिए, वो सारा सोना वहां लिखा ले जाके, जैसे रावण ने लंका में सोना छिपा रखा था, ऐसे इन जैन मणियों ने ये सोना चांदी हीरे पन्ने माणक मोती इन समुद्र के बीच में छिपा रखे, जो जिनकी ये सिलसिला और स्वर्ग नरक कहते हैं। हमने लिखा है कि इनका एक जैनियों का जो विवेक सार ग्रंथ है, एक रतन प्रभा ग्रंथ है, एक है जो गोरे इनके भगवती सूत्र ग्रंथ है, इन ग्रंथ है, उनकी जांच कराएं कि इस ग्रंथ तो में जो लिखी हुई बात है ये स्वर्ग नरक कहाँ पे आई हुई है और सिलसिला है वो कहाँ पर है, इस सिलसिला पे इतना सोना माल कहाँ है, क्या है। अगर सरकार एक बार पूछे तो ये सारा पर्दाफाश हो जाए, मगर इन बड़ियों को अनूप दाजी महाराज की बात से डर है। इनको पक्का मालूम है कि अनूप दाजी महाराज की बात पर सरकार ने अगर कदम उठा दिया उस दिन हमारा बंडा फोड़ हो जाएगा, हम दुनिया में मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। और मैं वादे के साथ करता हूँ कि अगर ये जैन लोग अहिंसावादी हैं, इतने भारत में इतना पैसा इनके पास, तो डरने की जरूरत नहीं है, प्रेम से आकर बैठ जावे और हमारे सामने आकर बैठ जावे और सभी को लोगों को कह देवे कि चलो बांटो, हमारे हम ईमानदार हैं, तो हम उनको कह देंगे। अगर ये ईमानदार साबित हो जाए, अगर ये हमारी जो हमारा भले में अनूप दाजी ने लिखा है ये बात अगर झूठी साबित कर दे तो सरकार जो भी सजा मुझे देगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं एक साधु हूँ और मैं इन बाप जी की बात को समझ कर जगत के लिए ही साधु बना हूँ। मेरा कोई लोभ लालच नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा जो बालोतरा के पूरी जनता मुझे जानती है, बालोतरा डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट भी जानता है। मैंने किसी भी प्रकार का छल कपट करना, अंधविश्वास पकड़ बनाने का कुछ नहीं, मैं सच्ची बात को लेकर इसका बात को आवाज लेकर उठा हूँ। इसलिए मैं बड़ियों से नहीं तो डरता हूँ। बड़िए भली कितने ही के आज ये मुझे अकेला देखकर कर रहे हैं, मगर एक दिन वो आया तो ये दुनिया इनके ऊपर थूकेगी कि ये वास्तविकता में इतना बड़ा षड्यंत्र किया है जो आज कुदरत के साथ में हो रहा है। ये आवाज उठा रहे हैं। आपने आमने सामने आने की बात कही है, वो भी बात हुई है आमने सामने, लेकिन वो कहते हैं कि संत मुकराराम जी जो है वो भाग जाते हैं। ये बात खड़ी होती है कि जो एक जैनियों का साधु है, मैं उनका नाम नहीं जानता, वो आया था बालोतरा, वो पकड़ करके चला गया। अगर वो आदमी सही होता तो मैंने उसको कहा था बालोतरा आ जाओ, तो वो क्या हुआ था कि एक मध्य प्रदेश के लोगों ने कहा था कि भाई 1000 लोग आएंगे और अनूप में घर घर जाकर उन लोगों को पूछेंगे, तो मैंने कहा आ जाओ बालोतरा। तो घर आने की तो बात है, वो अपने घर में बैठ कर वीडियो बनाकर गया। एक कोई नाम है हॉस्पिटल का एक साधु है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, वो साधु है, वो इस तरीके से बात कर रहा है। अगर ये साधु ईमानदार है तो भागने की क्या जरूरत है, एक दिन और बैठ जाओ। वो 10 मिनट का वीडियो बनाकर वो एक दुनिया में नाटक करा, वो पैसे वाले हैं और आज की तारीख में सब लोग पैसे वाले के पीछे होते हैं, मगर सत्य लोग आदमी ईमानदार हैं, वो अगर आवाज उठाएंगे तो एक दिन सत्य की जरूर जीत होगी और सत्य की बात दुनिया की समझ में आएगी। हम ये आशा लेकर चल रहे हैं। बाकी ये जैन जो कहते हैं कि अहिंसावादी है, ये नहीं है। अब एक बात पूछ ही ली है तो मैं एक बता देता हूँ, क्या भारत में जितने बुसड़खाने इनके ऊपर सरकार को मालूम नहीं, बुसड़खाने में जैनियों के बुसड़खाने कितने, ये हीरोइन हसीस कोकिंग का काम चल रहा है, ये कौन चला रहा है, इनके बड़े बड़े तस्कर कौन है, बड़े बड़े आतंकवादियों के पीछे हाथ किसका है। भारत में बड़े बड़े जो घोटाले हुए
घोटाले, बड़े बड़े घोटाले, आज से सबसे पहले एक हर्षद मेहता करके उनका घोटाला हुआ था, CR भंसाली का घोटाला हुआ था, संपत जैन का घोटाला हुआ था, चंद्रा स्वामी के ऊपर भी ब्लेम लगा था। जो ये सारी बातें हैं, इनकी पूरी जांच कर दे तो ये पता चले। अब रही बात, एक गरीब आदमी कोई बोल रहा है और उनको कब तक दबाओगे, वो दबेगा नहीं। गरीब की आवाज जरूर उठेगी, जितना भी तुम तीर को कमान को खींचोगे वो आगे बढ़ेगी। अब अपने संकल्प से साथ निकले हैं कि इस आवाज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा कर ये दम लगे। और सरकार आज नहीं तो कल जांच करेगी, और अगर सरकार ने लेट किया उतना ही सरकार को पिस्ता होगा। तो आप कह रहे हैं कि आप अपनी बात पर अटल हैं और आप किसी से डरने वाले नहीं हैं, ऐसे ही अपनी बात को। बात है, क्यों डरे? बात ही तो सत्य है ना, इसमें झूठ किस बात का है? ये बात है, सत्य है, और हमें पूरा यकीन है कि सरकार आज भी तो कल जांच करेगी। और जितना सरकार लेट करी है उतना ही सरकार को पिस्ताना पड़ेगा। सर, आपका नाम? हमारा नाम गजाराम है। और आप राजस्थान से चलकर आए हैं, जो आप ज्ञापन सौंपने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार को हम ज्ञापन सौंपना चाहते हैं कि जो जमीन माता की जो परख थी, और जमीन माता दुखी है, और जमीन माता पर और कई किस्म का पाप हो रहे हैं, और इनसे और हमारे और जमीन माता के अंदर और सूर्य चंद्रमा का ग्रह होते हैं, और महामारी फैलती है, और बरसात समय पर नहीं आ रहे हैं, और हमारे से और दिन और खाने पीने का और जो जितना और वस्तु है वो सारे और कम हो जाते हैं, और इनसे हम दुखी हैं। और जमीन माता और जिंदा जीव है, और जमीन माता का पाप और जब मिटे और जब पूरा संसार और सुखी होए, और जो ये संत मुक्ताराम जी जो महात्मा ने और जो ये पुकार कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ये बात सच्ची है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तीर्थराम, और मैं ये सरकार से निवेदन करता हूँ कि आज इस वर्तमान के अंदर जो भी घटना घट रही है, उसी के लिए हम आए हैं कि आप सरकार बड़े बड़े ये मांगने वाले आते हैं, सभी व्यक्तियों का मांग पूरी कर देते हो, तो हम भी तो इसी तरह से आए हैं कि विनाशकारी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप कहां तक बजट पूरा करोगे। ये सौदागर हम लोगों ने ऐसा जाल रच रखा है कि जिसमें जो फंसता है उसका निकलना ही मुश्किल हो जाता है, तो फिर सरकार हमारा भरण पोषण नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारा भरण पोषण तो ये जमीन माता करती है, यानी धरती माता करती है। इसीलिए तो सरकार टिकी हुई है। ये बड़ी अगर धरती माता को खंडन ही कर देंगे तो सरकार कहाँ टिकेगी, और हम सभी प्रजा और राज प्रजा तो एक ही तो हैं। इसीलिए निवेदन करते हैं कि हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस मिशन को और हमारी बात को आगे लीजिए। आप जिस तरह से संत मुक्ताराम जी के साथ है, तो आपको लगता है कि इस बात में सच्चाई है और आगे तक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे? मैं धरती माता बचाओ महाअभियान से मुक्ताराम जी एक साथ में आए हैं, और हमने राष्ट्रपति महोदय जी को हमें ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारा जल्दी से जल्दी न्याय हुआ, और पृथ्वी और जमीन माता और दुखी है, और कहाँ ऐसा ओला पड़ रहा है, कोई बारिश होता ही नहीं है, कहाँ होती है, किसी देश में होती है, किसी देश में नहीं होती। इसलिए हम जल्दी से जल्दी न्याय चाहिए राष्ट्रपति महोदय। तो जैसा कि आपने देखा कि संत मुक्ताराम जी तो अपनी बात पर अटल हैं, और आज वो अपना ज्ञापन जो है वो द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है देश की, उनको सौंपने वाले हैं, अपनी बात उन तक पहुंचाने वाले हैं, उनके सामने रखने वाले हैं। तो आगे देखना होगा कि सरकार इनकी मांग को कब तक पूरा करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमर न्यूज।